का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया अमेरिका ने और एक बार में 6000 समुद्री मील जा सकता है। तो ये खासियत है B2 की, हम आपको जो बता रहे हैं। 10,000 ईरान के साथ इराक है। इराक में ऑलरेडी अमेरिका की एयर बेसेस हैं। ठीक है न्यूक्लियर। अब पाकिस्तान में वो नेटो को क्या करना है, मुझे ये बताएं। ये सब साजिश है। ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। B2 स्पिरिट, ये बॉम्ब गिराया जाता है GBU-57 MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, जिसमें ये कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के हवाई अड्डे चाहिए, सी रूट चाहिए, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स चाहिए। अगर अमेरिका इस लड़ाई में दाखिल होता है तो हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए हमारी तरफ, यानी अमेरिका और इसराइल का साथ दे पाकिस्तान। अमेरिका भी हो सकता है कि इसराइल का साथ दे और इस वॉर का हिस्सा बन जाए। ये कितना एक तरह से डेंजरस हो सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका भी बीच में आ गया तो ये वॉर या ये लड़ाई जो है ये काफी खतरनाक हो सकती है। और साथ साथ चाइना और रशिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, अमेरिका के बगैर भी गुजारा हो सकता है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान इंशाल्लाह ईरान का साथ दे रहा है और देगा भी। अच्छा, लगभग अदृश्य माना जाता है क्योंकि हवा में दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, और इसी का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया अमेरिका ने और एक बार में 6000 समुद्री मील जा सकता है। तो ये खासियत है B2 की, हम आपको जो बता रहे हैं। गवर्नमेंट है पाकिस्तान, हमें इजाजत दे, कसम खुदा की, हाँ अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, सीधा गिरता है। दोस्तों, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा मैप के थ्रू कि क्यों फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट था। राइट, नातांज में भी हुआ, इस्फहान में भी हुआ, लेकिन फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक हवा बन गया था इसका। जय हिंद दोस्तों, इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है और अमेरिका अपने B2 बॉम्बर, जो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है और ये रडार में नहीं आ पाता है, यह इजराइल में भेज दिया है। इजराइल ने इस बॉम्बर को इस्तेमाल कर ईरान के और भी 2 परमाणु ठिकानों के उड़ा डाले। ईरान के तरफ से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बोल रहा था और ये भी बात बोला था कि अगर इजराइल ने परमाणु बम या कोई भी ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी उसके तरफ से परमाणु बम छोड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन भिखारी पाकिस्तानियों के अच्छी तरीके से समझा दिए हैं कि इस युद्ध में अगर ईरान के तरफ से तुम कूदे, ईरान के बाद अगला तुम्हारी ही बारी होगी। ये तीनों बड़े न्यूक्लियर ठिकाने थे जहां अमेरिका ने बमबारी की है। इस हमले में B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और B2 बॉम्बर के जरिए ही यहाँ पर हमले किए गए हैं। ईरान और इसराइल का जो मामला चल रहा है, खबरें ये चल रही हैं कि इंडियन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका, फिर उसके बाद इसराइल, फिर फ्रांस, फिर G7 कंट्रीज, ये सभी कंट्रीज मिल गई हैं। ईरान आपको लगता है अकेला या इसके पीछे भी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ईरान इस टाइम वन मैन आर्मी शो हो रहा है। अच्छा। इसलिए इस टाइम उसे अमेरिका भी ये सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इस टाइम इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के 73 जो बंदे हैं इस टाइम वहां से पकड़े गए हैं। अच्छा। ईरान ने पकड़े हैं, ठीक है, जो उनके जासूसी कर रहे थे। ठीक है। तो वो भी है सारा, लेकिन उनकी 12 लेयर्स को तोड़ के भी अगर ईरान इस टाइम अटैक कर रहा है तो 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उनको सोचना चाहिए कुछ। 56 कंट्रीज को सोचना चाहिए कि ईरान अकेला खड़ा है सिर्फ। अभी उसके पास किसी किस्म का कोई भी एयरफोर्स नहीं है। उनके पास जो भी है वो अपने बिहाफ पे है। अभी उनका जो एटॉमिक पावर नहीं है। मजे की बात यह है कि जो उनके जो आयतुल्ला खामनी, जो भी उनका नाम है, उन्होंने बोला है कि ईरान को तुम अभी जानते ही नहीं हो, ईरान झुकना पसंद नहीं करता, ईरान मरना पसंद करेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ठीक हो गया। 57 इस्लामिक कंट्रीज को उससे सीखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात की है कि इस टाइम 7 लेयर्स, कितनी लेयर्स आपने पता नहीं? 12 लेयर्स है। 12 लेयर्स हैं इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी। 12 लेयर्स, वो सभी जो उनसे डिसमिस करके वो वहां तक पहुंच रहा है। अगर मिसाइल ईरान का क्या वजह है? अभी कुछ टाइम पहले 5-6 माह पहले ईरान ने 4000 मिसाइल स्ट्राइक की थी इसराइल पे, लेकिन तब तो वो नहीं थे इतने कामयाब हो पाए। बेसिकली ना ईरान के बारे में एक चीज मशहूर है, ईरान प्रॉक्सी वार करता है। अच्छा, ठीक है। इस दफा ये हुआ कि इस दफा ईरान अगर फ्रंट से फेस कर रहा है, उसके बैक पे चाइना और पाकिस्तान की उससे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, आप ये कैसे कहते हैं? मैं कंफर्म कह सकता हूँ, जियो की हेडलाइन है कि नामालूम त्यारे
इसराइल दफा में गए हैं और उन्होंने वहां पे तबाह करके वापस भी आ गए, रडार भी उसे पकड़ ना सका। इसराइली रडार? यस यस यस, वो नहीं पकड़ सका। हालांकि मुसाद इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। ठीक है। उन्होंने जो भी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर थे उनको डिफरेंट जगहों पे मौके पे मारा है। इंटेलिजेंस के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ईरान के अंदर ही कुछ लोग गद्दार हैं, उनके साइंटिस्ट को मारा है, उनके प्रेसिडेंट को, उनके चीफ ऑफ ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो लोग, ये आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है कि हमारे अपने अंदर ही गद्दार हैं जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। कुर्सी के लिए। उसने कहा है कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। 12 लेयर्स को सिर्फ इसलिए ईरान कर पा रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम फ्रंट पे नहीं आ रहे। रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आया, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान को पूरा हक है कि अगर वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना चाहे, एटॉमिक पावर बनना चाहे, वो बन सकता है। यानी कि दुनिया भी ईरान पे बेसिकली शुरू से ना अगर देखा जाए ना काफी किस्म की पाबंदियां रही हैं, लेकिन वो झुकता नहीं है। ठीक है। इस्लाम सबसे पहले वो मुस्लिम है। ठीक है, तो मुस्लिम तो बाकी भी भाई, ये जो लॉजिक है ना, चले मैं इस पे ब्रीफ करता हूं। कुछ लोगों को बुरा लगे, मुझे बताएं, आपने बोला वो मुस्लिम है इसलिए नहीं झुकता, तो यानी बाकी जो 56 जॉर्डन हो गया वो मुस्लिम कंट्री नहीं, सऊदीया मुस्लिम कंट्री मैंने उस हिसाब से पहले बोल दिया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ हम मुजम्मत करते हैं। राइट, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये जहाज उड़ता है ये प्लेटफॉर्म लेके। मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं, ये 30,000 पाउंड प्रिसिजन गाइडेड बंकर बस्टर, ये 20 फुट लंबा यानी 6.2 मीटर लंबा है। द बॉम्ब्स केसिंग इज मेड फ्रॉम हाई डेंसिटी स्टील अलॉय इंजीनियर टू सर्वाइव एक्सट्रीम स्ट्रेसेस ऑफ डीप पेनिट्रेशन। ये सीधा गिरता है दोस्तों। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा मैप के थ्रू कि क्यों फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट था। राइट, नातांज में भी हुआ, इस्फहान में भी हुआ, लेकिन फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक हवा बन गया था इसका। क्या कर लेगा रशिया, क्या कर लेगा चाइना, क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी अमेरिका ये लड़ाई ऑलरेडी नहीं लड़ रहा है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं। अमेरिका तो ऑलरेडी लड़ रहा है। अगर हम पिछले 7-8 दिनों की ही बात करें, अगर इस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं ईरान इजराइल में, तो इसके रिलेटेड इंटेलिजेंस आपको क्या लग रहा है अमेरिका नहीं दे रहा? सर्वेलेंस वो नहीं दे रहा है। एयर डिफेंस कवर जो रास्ते में आ रहे हैं जितने भी मिसाइल्स, क्या उसको रोक नहीं रहा? और ओपनली रोक रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई चोरी छुपे कर रहा हो टाइप, ये सारी चीजें ओपन है। तकरीबन 800 के करीब जहाज का जो लोड अब तक सप्लाईज का इजराइल में आया है, उसका क्या मतलब है? तब आप ये समझ लीजिए 90,000 टन से ज्यादा का सामान इन 800 एयरक्राफ्ट में आया है, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट की उतनी कैपेसिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कितना कम आया या ज्यादा है, मुझे नहीं पता, बट अगर 800 हरकुलिस एयरक्राफ्ट की आप टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 90,000 टन के हिसाब से आती है। तो इतने सामान में या तो पत्थर आए होंगे, या रेत आई होगी, या हथियार आए होंगे, या एमुनेशन आया होगा। मेरा अपना आकलन है हथियार उतने ज्यादा ना भी आए, बट एमुनेशन जरूर आया होगा। एयर डिफेंस के रिलेशंस में, मिसाइल्स के रिलेशंस में, रॉकेट के रिलेशंस में ये जरूर आया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब आती है बात कि क्या लड़ाई में अमेरिका खुद उतरकर इजराइल के साथ लड़ेगा या नहीं। जिस तरीके का कैरेक्टर अभी तक अमेरिका ने हर जगह दिखाया है कि वो लड़ता खुद दिखाने